तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, इतना बजट नहीं है मेरा जो हर साल तुम्हारे लिए नए गहने बनवा दूं। आज टेबल पर अपनी पसंद का खाना देखकर रोहन समझ गया ज़रूर कुछ गड़बड़ है। स्नेहा प्यार मनुहार के साथ उसे खाना खिला रही थी। कुछ देर बाद वह बोली, सुनो जी, अब तरुण की शादी में कुछ ही दिन शेष हैं। माँ का कई बार फ़ोन आ गया है, शादी का घर है, बहुत काम होते हैं, मुझे सहायता के लिए बुला रही हैं। आप कहे तो मैं चली जाऊं। आपकी ज़रूरत तो शादी वाले दिन होगी, उस दिन समय से पहुंच जाना। अभी से छुट्टी के लिए अर्जी दे दो, फिर मत कहना कि छुट्टी नहीं मिली। रोहन बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ। स्नेहा बोली, भाई की शादी में ऐसे ही खाली हाथ भेजोगे क्या तुम? सोचते हुए वह बोला, ठीक है, तुम्हें कल 10,000 रुपये दे दूंगा। स्नेहा तुनक कर बोली, 10,000 में आजकल आता क्या है? रोहन बोला, फिर तुम ही बता दो, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? स्नेहा बोली, कम से कम 5 लाख चाहिए। रोहन का हाथ खाते खाते रुक गया और बोला, इतने रुपयों का तुम क्या करोगी? स्नेहा बोली, इकलौते भाई की शादी है, इतना खर्चा तो हो ही जाएगा। सोच रही हूँ उपहार में अपनी भाभी को एक सोने की चेन और भाई के लिए एक सोने का सिक्का दे दूँ। फिर मेरे गहने भी पुराने हो चुके हैं, कुछ नई डिज़ाइन के गहने भी लेना चाहती हूँ, पर जानती हूँ तुम कितने कंजूस हो, सुनते ही किचकिच करोगे। पता था मुझे, इसीलिए 2 लाख दे दो, पुराने गहनों को तुड़वा कर नए बनवा लूँगी। रोहन बोला, इतना बजट नहीं है मेरा जो हर साल तुम्हारे लिए नए गहने बनवा दूं। पिछले साल ही तो तुम्हारे मामा की लड़की की शादी थी, उस समय भी तुम जिद करके नया हार लेकर आई थी और अब फिर से तुम्हें नए गहने चाहिए। हमारी शादी में भी तो तुम्हें बहुत से गहने मिले थे, उन्हीं में से कुछ पहन लेना। स्नेहा बोली, पर उनका डिज़ाइन बहुत पुराना हो चुका है, अब उन्हें पहनने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए तो कह रही हूँ, पैसे दे दो, उन्हें बदल कर नए डिज़ाइन के गहने ले लूँगी। रोहन बोला, पुराना तो मैं भी बहुत हो गया हूँ, मुझे भी बदल कर कोई नया पति ले आओ। तुम्हारी यह फिजूल खर्ची अब मैं और नहीं झेल सकता। मेरे जितने भी मित्र हैं, आज सभी के पास अपना घर है या जल्दी ही वह अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं, पर यहाँ इतना कमाने के बाद भी आज तक इस किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। इसका कारण तुम्हारी यह फिजूल खर्ची है। जो चीज़ देख लेती हो बस वही तुम्हें चाहिए, सोचती भी नहीं कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है भी या नहीं, बस दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी खरीद कर बैठ जाती हो। पिछले महीने ही तुमने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जबकि हमारी पहली वॉशिंग मशीन केवल 3 साल पुरानी थी और यह फ्रिज अभी 2 दिन पहले ही तो आया है। पुराना फ्रिज बिल्कुल सही चल रहा था, पर तुम्हें तो डबल डोर वाला फ्रिज चाहिए अपनी सहेलियों के आगे अपना रोब जमाने के लिए। यह सब चीज़ें हवा से नहीं आती, मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ और तुम खर्च करते समय ज़रा भी नहीं सोचती। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के खातिर भी हमें कुछ बचत करनी होगी। अगर यही हाल रहा तो ज़िंदगी भर कभी अपना घर नहीं हो पाएगा। स्नेहा ने बिगड़ते हुए कहा, तुम्हारे मित्र तुम्हारी तरह नहीं हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई बूढ़े माँ बाप पर खर्च करते हों। अरे वह तो उनमें से हैं जो माँ बाप से लेकर आते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, जब जाते हो उनकी झोली भर आते हो। क्या ज़रूरत है उन्हें पैसे की? गांव में खर्चा ही क्या होता है। तुमसे पैसे ऐड कर वह तुम्हारे छोटे भाई को देते हैं, तभी तो तुमसे आधी तनख्वाह है उसकी, फिर भी ठाट बाट में कोई कमी नहीं। रोहन बोला, मुझे तुम्हारे साथ किसी बहस में नहीं पड़ना। अगर 10,000 लेने हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास वह भी नहीं है और इतना ही मज़ा आता है दूसरों पर रोब जमाने में, तो खुद कमाओ और अपनी कमाई से यह सारे शौक पूरे करो, तब देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है। अभी तो तुम्हें
मुफ्त के पैसे मिलते हैं, इसीलिए तुम्हें इनकी कद्र नहीं। जब खुद मेहनत से कमाओगी तब एक एक पैसा भी खर्च करते समय सोचोगी। और वह उठकर कमरे से चला गया। स्नेहा जल भुनकर रह गई। जब देखो कमाने का ताना देते रहते हैं, मेरे खर्चे पर पूरी नज़र रहती है, खुद की तरफ नहीं देखते। पिछली गर्मियों में सास ससुर को नया कूलर देकर आए थे और अब की बार जब गए थे तो बाप की आंखों के ऑपरेशन के लिए 30,000 देकर आए थे। ऑपरेशन छोटा करवाएगा और खर्चा यह जनाब उठाएंगे, नाम उसका और पैसा हमारा। और भूल गए बुढ़िया ने कितनी चालाकी से घर की मरम्मत के लिए पैसे ऐंठ लिए थे और अभी हफ्ते भर पहले ही तो नई भैंस खरीदने के लिए पैसे पहुंचाए हैं गांव में। दूध घी खाएगा देवर का परिवार और पैसा चाहिए तो याद आ जाता है बड़ा। जब दिल में आता है मुझे ताने मार देते हैं, पर माँ बाप के सामने जुबान नहीं खुलती। क्या माँ बाप इनके अकेले के हैं? छोटे का उनके प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं, पर वहाँ तो जनाब की दाल नहीं गलती। मुझ पर ही इनका ज़ोर चलता है। मेरे भाई की शादी आई तो इनके पास पैसे नहीं हैं और अपने भाई की शादी में सारा खर्चा खुद उठाया था, जैसे इन्होंने उसे पैदा किया हो। रोहन बोला, बिना बात के बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वह भी मेरा परिवार है और उनके प्रति भी मेरा कुछ दायित्व बनता है। तुमसे तो सास ससुर की सेवा भी नहीं होती। एक दिन यहाँ मेरे माँ बाप आ जाएं तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए छोटे का, जो वह तुम्हारा फ़र्ज़ निभा रहा है। स्नेहा उठी और चुपचाप रसोई में आ गई और सोचने लगी, बस नेहा, बहुत हो गया। अब तो तुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए नौकरी करनी ही होगी। अगले दिन उसने अपनी सहेली मनीषा से बात की, जो एक स्कूल में अध्यापिका थी। मनीषा की सिफारिश पर स्नेहा को उसी स्कूल में नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी 10,000 थी। स्नेहा बहुत खुश हुई, पर वह यह नौकरी तरुण की शादी के बाद ज्वाइन करना चाहती थी। तब मनीषा बोली, अभी तो वैकेंसी है, तुम्हारी बात बन जाएगी, बाद में मुश्किल होगी। वैसे भी तुमने टीचिंग का कोई कोर्स भी नहीं किया हुआ। मैं तो यही सलाह देती हूँ, अगर नौकरी करनी ही है तो कल से ही शुरू कर दे। भाई की शादी के लिए छुट्टी ले लेना। स्नेहा चाहती तो नहीं थी, पर रोहन को दिखाने के लिए उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया। उसके बच्चे 7वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाते, 7:30 बजे स्नेहा को निकलना होता। रोहन 9 बजे ऑफिस जाता। स्नेहा सबका नाश्ता और लंच बनाकर रख देती। स्नेहा को इस भागदौड़ भरी जिंदगी की आदत नहीं थी। 10 दिन में ही उसकी हालत पस्त हो गई और वह नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगी। फिर सोचा, तरुण की शादी के बाद आराम से इस विषय पर सोचकर निर्णय लूँगी। उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया। उसने 10 दिन की छुट्टी मांगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे 5 दिन की छुट्टी मिली। इसके बाद अगर वह नहीं लौटी तो तनख्वाह से पैसे कटेंगे। स्नेहा ने रोहन के दिए 10,000 से शादी के लिए अपने और बच्चों के कपड़े लिए, भाभी के लिए साड़ी और पायल खरीद ली, भाई को चांदी का सिक्का दे दिया। शादी बहुत अच्छी रही, पर स्नेहा के मन में मलाल रहा। हर बार पीहर या ससुराल में कोई भी फंक्शन हो, चारों तरफ केवल स्नेहा ही छाई रहती थी। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो वह अपने लिए नए गहने खरीद पाई और ना ही उसकी साड़ियाँ ही औरों से हटके थी। ऐसा भी नहीं था कि लोगों ने उसकी तारीफ नहीं की। स्नेहा दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए कुछ भी पहनती तो तारीफ ज़रूर मिलती। पर इस बार वह अपनी अमीरी का रौब नहीं झाड़ पाई थी, इसीलिए दुखी थी। वेतन से पैसे कटने के डर के कारण उसे जल्दी लौटना पड़ा। मन मार कर स्नेहा ने किसी तरह से स्कूल में यह बचा हुआ समय पूरा किया। जिस दिन उसे तनख्वाह मिली वह बहुत खुश थी और पता नहीं अपने और बच्चों के लिए क्या क्या खरीद लाई। घर आकर वह बहुत खुश थी। उसे पता ही नहीं चला कि उसने अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर दी। जब हिसाब करने लगी तब एहसास हुआ और साथ ही साथ दर्द भी हुआ। कितनी मेहनत से उसने यह 10,000 कमाए थे, कहीं पैसे ना कट जाए, इस डर से मायके से भी जल्दी लौट आई थी। और आज जब
पहली तनख्वाह मिली तो घर आने से पहले ही उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। बहुत दुखी हुई। उसके पूरे महीने की मेहनत उसने कुछ ही घंटों में खत्म कर दी। आज उसे एहसास हुआ रोहन को कैसा लगता होगा। वह तो बस बिना सोचे समझे उससे पैसे मांग लेती है और उन्हें खर्च करके आनंद उठाती है। पर आज पता चला उसकी यह फिजूल खर्ची रोहन को कितना दर्द देती है। वह बहुत उदास हुई और उसने फैसला किया वह अभी स्कूल नहीं छोड़ेगी। बच्चे अपने गिफ्ट देखकर बहुत खुश हुए। रोहन भी खुश था और उसने केवल इतना ही कहा, अच्छा है अब तुम्हें मुझसे पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्नेहा बस मुस्कुरा दी। अगले महीने जब उसे पैसे मिले तो वह कहीं नहीं गई बल्कि सीधा घर लौट आई। कहने को तो यह केवल कुछ नोट थे पर उसकी पूरे महीने की मेहनत का यह परिणाम थे। इस बार उसने इन्हें खर्च नहीं किया बल्कि सोच समझकर इन पैसों का उपयोग किया। रोहन पत्नी में आए यह बदलाव देखकर बहुत खुश था। आखिर जो बात वह स्नेहा को समझाना चाहता था वह समझ गई। अब स्नेहा दूसरों को दिखाने के लिए फिजूल खर्ची नहीं करती बल्कि सोच समझकर अपना घर चलाती है और पहले से कहीं अधिक खुश रहती है। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।